हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आज हाज़िर हुई बहुत ही डिफरेंट वीडियो के साथ। डिफरेंट इसलिए क्योंकि फिर से मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। शॉपिंग जो है वो बेसिकली 2-3 चीज़ों की डिफरेंट है, वो मैं आपको बताती जाऊँगी साथ में। मेरी बेटी के स्कूल से एक आया था कि उसके लिए कोई स्टेशनरी चाहिए, तो मैंने खूब सारी स्टेशनरी ख़रीदी। और आप लोगों को तो मैं बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि मुझे स्टेशनरी कितनी ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या लिया। चार्ट्स लिए, फोमिक शीट ली, ये कुछ और मैंने ग्लेस पेपर्स लिए, ये कोई स्टिक्स थी, आइसक्रीम स्टिक्स, ये मैंने ली। ये देखें, और वाइटी जो है ना, शी वाज़ लविंग इट, और वो कह रही थी कि उसको ये सब कुछ बहुत पसंद है। शी इज़ जस्ट लाइक कि मतलब मुझे दे दो ये सब कुछ। और ये देखें एप्रन था, ये कितना क्यूट सा था, छोटा सा, ये हमने ख़रीदा। और ये पूरी लिस्ट आई हुई थी, वही वाली चीज़ें हमने ख़रीदी। ये कलर्स थे, स्कूल वालों ने तो बहुत ज़्यादा मांगा हुआ था, 3-3, 4-4, 5-5 चीज़ें, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम करके लिया। ये कुछ कलर्ड पेपर्स मैंने लिए, ये मैंने साथ में कुछ स्पार्कली ग्लिटरी फोमिक शीट्स मैंने ली। ये देखें कलर्ड पेपर्स हैं, डिफरेंट कलर्स के मैंने ख़रीदे। और ये जितनी स्टेशनरी तकरीबन 2-3 हज़ार रुपए की, तकरीबन 3,000 तक की स्टेशनरी थी, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। कुछ पेंसिल्स थी, रबर्स थे, शार्पनर्स थे, सीजर्स और ग्लू थे साथ में। और कुछ मैंने जो है वाइट पेपर्स, उनने पूरा बंडल मांगा हुआ था, लेकिन मैंने हाफ़ बंडल ले लिया क्योंकि हाफ़ बंडल में भी काफ़ी ज़्यादा पेजेस थे। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल के लिए गुजारा चल जाएगा। और इतनी छोटी सी मॉन्टेसरी क्लास के लिए इतनी सारी चीज़ें, लेकिन क्या कह सकते हैं इसे आपको, आप सबको भी पता होगा, पेरेंट्स हैं आप सब भी, तो क्या हालात चल रहे हैं। तो मैंने कुछ पेपर्स लिए, इसके अलावा ये डो मांगी हुई थी, तो मैंने 1-2 किस्म की डो ले ली। और इसके साथ भी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो स्कूल में। और इसके अलावा कुछ पेंट्स मैंने ले लिए। तो डिफरेंट कलर्स के बहुत ही क्यूट चीज़ें थी। मेरा तो दिल चाह रहा था ये सब कुछ मैं ही रख लूँ, मैं किसी को दूँ ही ना। उसके अलावा ये देखिए, ये गिगली आइज़ हैं, ये जब बच्चे कोई फेस बनाते हैं या कुछ, तो उसके लिए फिर उसको चिपका देते हैं। उसके अलावा स्कॉच टेप था। ये सिज़र्स मैंने अपने लिए ली, बड़ी वाली मुझे अच्छी लगी, अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं तो जो हूँ किचन वाली, हर जगह पे अब यूज़ करना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं, जो बाकी एक्स्ट्रा काम होता है उसके लिए अलग होनी चाहिए सीज़र। लेकिन मैंने इसके साथ ये पेज कट किया, जिनसे हमने शॉपिंग की थी, ये उन्हीं का पेज था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहरिया में था, बहरिया एनक्लेव में, वहाँ से मैंने ये सारी शॉपिंग की थी। तो लेकिन ये एक मैंने पाउच ख़रीदा, ये बहुत प्यारा सा था। मैंने कहा चलो ये पेंसिल्स और शार्पनर्स और ये जितनी चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये सारी इसमें बंदा डाल देगा ना, तो घूमेंगी भी नहीं और थोड़ी अच्छी भी रहेंगी। ये मैंने एक चीज़ ख़रीदी, ये मैंने ख़रीदा, ये जो स्टेपल्स होते हैं उनको हटाने के लिए। अक्सर मेरी बेटी का जो होमवर्क होता है तो उसमें स्टेपल्स उनने किया होता है वर्कशीट को, तो मेरे लिए मेरे हाथ दुख जाते थे, तो इसके पीछे मैं घूम रही थी। मैंने कहा मुझे ये कहाँ से मिलेगा, और जब से मैंने ये ख़रीदा है, आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। इतनी अच्छी चीज़ है ये। जिन पेरेंट्स के स्पेशली बच्चों के साथ ये इशू है कि उनके वर्कशीट्स आते हैं और पेरेंट्स को कुछ खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ये जिनको स्टेपल्स के साथ कोई काम वाम होता है, वो ये ज़रूर अपने पास रखें। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, इसके अलावा अब मैं आपके साथ नेक्स्ट शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। ये है मैं गई थी वसीम बदामी की शॉप पर मैं गई थी, और वहाँ से मैंने ये चीज़ें ख़रीदी। मेरी ख़ाला बड़ी तारीफ़ कर रही थी, जब वो पेशावर से आई थी, ये हम उन्हीं दिनों में गए थे, तो वो कह रही थी कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। मेरे हस्बैंड भी थोड़े से ये वसीम बदामी की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनके बड़े शौकीन हैं, अक्सर चीज़ें मंगवाते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ख़रीदे हैं आई ड्रॉप्स हैं, ये ये जो है ना सिंपल, ये रोज़ और एक्वा, मतलब पानी और जो रोज़ होता है उसका ये मिक्सचर है, और ये आई ड्रॉप्स है।
मैंने ये यूज़ किए तो आई थिंक कि अगर आप आगे गुलाब भी यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी है, ये लेना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। एक मैंने हाइलाइटर ख़रीदा और अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा भी आउटस्टैंडिंग भी नहीं है ये चीज़ें और ख़राब भी नहीं है। बेसिकली इनकी जो शॉप थी इस पे 60% ऑफ था, तो मैंने ये सारी चीज़ें ले ली और मैंने ये भी सोचा था कि मैं ट्राई करूँगी, देखूँगी कि कैसी हैं, अच्छी भी हैं या नहीं हैं। जो एक सबसे मेन जो इनके मेकअप का जो इशू है वो ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब गायब हो जाता है छू मंतर ना, तो आई थिंक इसी की वजह से मैं इनको इतना अच्छा नहीं कह सकती। ये मैंने एक मस्कारा ख़रीदा, मस्कारा जो है इनका बस ये इसको भी अच्छा कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये कि फैल भी जाता है। आई थिंक ये कोई वाटर बेस्ड फार्मूला है ना, तो उसकी वजह से, और इस पे लिखा भी हुआ था आई थिंक कि ये जो है ना नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है ये, तो शायद इसी वजह से हो सकता है कि ये वो वाली क्वालिटी नहीं है कि जो वाटर प्रूफ होती है या वैसी किस्म की ना। उसके अलावा ये मैंने ख़रीदा था एक हेयर टॉनिक, खुशबू तो इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पता नहीं अच्छा भी है। मतलब मैं इनको इतना डायरेक्टली इतना बुरा कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि किसी को ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी भी लगती हों, लेकिन मैं अपना बताऊँगी तो मतलब आई थिंक 100 प्रोडक्ट्स हैं, 50-50% मैं इनको बोल दूँगी कि मतलब इतनी ज़्यादा भी आउटस्टैंडिंग नहीं है और मतलब बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और ये तो मैंने 60% ऑफ में ली है, तो बहुत कम प्राइजेज़ में मुझे चीज़ मिली है, जिसकी वजह से मैं इनको बुरा कह ही नहीं सकती। ये मैंने एक सीरम ख़रीदा, ये आर्गन ऑयल और विटामिन ई का सीरम था, और जो शॉप में जो लड़की थी वो मुझे बता रही थी कि ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ, देखती हूँ कि कैसा है और कैसा नहीं है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये ऑयली फेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी को भी एक्ने की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो ये उस चीज़ को ज़्यादा कर देगी, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये। लेकिन ये है कि अगर कोई ले ले मेरी तरह तो चलें, हाथ पैर पे तो बंदा इस्तेमाल कर ही सकता है, ज़रूरी नहीं कि बंदा मुंह पे ही लगाए, क्योंकि इसके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेकआउट्स होना शुरू हो गए थे, तो मुझे तो लगता है कि इसी की वजह से थे, क्योंकि मैंने यही लगाया था 1-2 दिन, तो बस वो तो जिस चीज़ की वजह से मुंह ख़राब होना शुरू हो जाए तो वो तो अच्छा उसको नहीं कह सकते, लेकिन चलें, हो सकता है यही प्रोडक्ट किसी और के लिए, जैसे कि अगर किसी का नॉर्मल स्किन है या फिर ड्राई स्किन है उसके लिए अच्छा होगा। ये अब आप लोगों के साथ मैं अपने एक नया एक पार्सल शेयर करना चाह रही हूँ। ये मैंने एक घड़ी मंगवाई, और आप लोग देखें, आप लोग मुझे बताएंगे ये घड़ी कैसी है। ये बेसिकली जो घड़ी है ये 11/11 की जो सेल थी उसमें 2500 की मुझे मिली है। वैसे पता नहीं कि ये इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो कसम से वही मेरे हस्बैंड वाली बात की तुम्हें तो पता है, तो मुझे बिल्कुल सेल पे यकीन नहीं है ना, लेकिन फिर भी बंदा क्या करे, मजबूर हो ही जाता है, तो मैं मजबूर हो ही गई, मैंने मंगवा तो ली। मुझे घड़ियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन इस घड़ी में मुझे सिर्फ एक बहुत बड़ा इशू लगा, वो ये था कि ये मेरे हाथों में थोड़ी सी लूज़ है, और मुझे थोड़ी सी फिट जो चीज़ होती है वो अच्छी लगती है ना, लेकिन बाकी ऑन द होल इसको आप अच्छा कह सकते हैं। मैंने इनके पेज को भी मैसेज किया, मैंने कहा ये मुझ पे लूज़ है, काइंडली मेरे लिए चेंज कर दें, मुझे एक्सचेंज कर दें, लेकिन वहाँ से भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया। तो और इसके ऊपर कुछ डील्स भी हैं, अगर कोई लेना चाहे तो मतलब वो ले सकता है, मैं उनको ये बता सकती हूँ, कोड्स बता सकती हूँ, वो ले सकते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर इस कोड पे भी कोई चीज़ मंगवाएगा तो उसको ऑफ़ पे मिलेगी। अब इसके बाद आते हैं मेरे आखिरी पार्सल की तरफ। ये मैंने एक पार्सल मंगवाया था, ये मैंने मंगवाया था सैयद गनी से, और ये जो पार्सल था ये मैं चीज़ें देख रही थी, वो मुझे मेरे सामने आ गया। इसमें कुछ चीज़ें थी स्पेशल उपटन, और बड़े अच्छे रिव्यूज़ थे इनके, तो मैंने कहा क्यों ना इनको देखा जाए, चेक किया जाए कि भाई वाकई अच्छा है या नहीं। एक ये मैंने हैंड एंड फुट क्रीम मंगवाई थी, उसके अलावा मैंने एक हुस्न यूसुफ मंगवाया था, और एक मैंने संदल क्रीम मंगवाई थी। जो ये संदल क्रीम है ये आप डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी है, इसको बुरा मैं नहीं कह सकती। आई थिंक
वसीम बदामी के प्रोडक्ट्स से तो बहुत ही अच्छी हैं और इतनी रीज़नेबल प्रोडक्ट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इनके प्राइसेस चेक करें, दे आर सो रीज़नेबल। और ये हुस्न यूसुफ मैंने मंगवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फेस जो है ना मतलब ऐसे डल हो गया था, तो मैंने कहा चलो मंगवाती हूँ। और ये ऐसी क्रीम है ना कि इसकी वजह से ऐसा अक्सर आप लोगों ने नाइट क्रीम्स अगर लड़कियाँ यूज़ करती हों तो वो मतलब आपके फेस को ऑयली कर देता है, ये आपके फेस को इतना ड्राई कर देगा। तो और उसके अलावा ये हैंड फुट क्रीम है, ये भी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। जब मैं लगाती हूँ या इसको सिर्फ खोल भी दूँ तो वो भागी भागी आती है, मुझे भी ना। और ये उपटन जो है अभी तो मैं सिर्फ खोल रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने इसको यूज़ भी किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जैसी इनकी प्राइजेस थी और जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाई, तो मतलब अगर बंदा थोड़े कम पैसे देता है और चीज़ अच्छी मिलती है तो वाकई इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कि मुझे सैयद गनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी लगी। सिंपल मैंने उपटन लिया एक बड़ी चम्मच और उसको मैंने थोड़े से पानी डालकर उससे मिक्स किया और इसको फेस पे लगा लिया। और बस जब वो ड्राई हो गया तो आप उसको हल्का पानी के साथ जो है ना फेस पे रब कर लें और आपका फेस चमचम। और फिर ये देखिए जनाब, ये जो है ना हमारे मोहल्ले में यहाँ भी शादी हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप उनको दिखाऊँ कि कैसी शादी हो रही थी। और शादी ने हमारी रात की नींद ख़राब कर दी, हमें सोने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने कहा आप उनके साथ थोड़े से क्लिप शेयर करती हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करें। मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।